मैं जब कंपैरिजन का टेबल देख रहा था ना, एक जगह मेरे को बड़ा अजीब स्टैटिस्टिक दिखा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमसे ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। हालांकि एक भी काफ़ी होता है, बट नंबर्स की बात करी जाए तो शायद 130 थे एज कम्पेयर टू इंडियाज 120 125। सो ये न्यूक्लियर, इसके अंदर क्या साइंस होता है, इसमें कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया से कम्पीट करने के लिए 1.5 गुना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन चाहिए होंगे उससे भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तभी वो नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज वी आर अ मच बिगर कंट्री। अब इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। योर एबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स फास्ट इज इंपॉर्टेंट। तो आपकी इंडस्ट्री क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर वेपन शायद खुद बनाए होंगे, बाकी तो इधर से ब्लैक मार्केटिंग में ले रखे हैं कि नॉर्थ कोरिया से थोड़ा ट्रेड कर लिया, थोड़ा चाइना से ट्रेड कर लिया, इधर उधर से करके। सो दे हैव टू कीप अ स्टॉक पाइल, क्योंकि उनकी अपनी न्यूक्लियर वेपनाइजेशन का जो, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगले एक हफ्ते में 100 न्यूक्लियर वेपन चाहिए, तो वो नहीं बना सकते, क्योंकि दे हैव टू स्कर्मिश की इससे ढूंढो इसकी टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड, इंडिया हैज अ वेरी एक्टिव न्यूक्लियर प्रोडक्शन प्रोग्राम आल्सो। सो अगर हमें कोई नया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, हमें अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डबल करना है, तो हमें हार्डली कुछ टाइम लगेगा। सो वी हैव दैट रॉ मटेरियल, वी हैव मोर देन दैट, वी हैव द राइट साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। हमें वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं हमारे पास जो एक्टिव हैं। पाकिस्तान के को पता ही नहीं है कि आज वॉर होगा तो वो सेंट्रीफ्यूज चलेगा भी कि नहीं चलेगा, जिसमें उसको प्योरिफिकेशन करना है मुझे यूरेनियम का। सो पाकिस्तान हैज टू एक्टिवली स्टोर इट, व्हिच इज अ कॉस्ट बाय द वे। इट्स अ रिस्की थिंग, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू हैव। यू शुड हैव द कैपेबिलिटी, नॉट कि स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है। उतनी जरूरत ही नहीं है, मेरे को तो 4-5 ही चाहिए। और आपके पास मतलब पाकिस्तान के पास तो फिशन वाले हैं ना, यूरेनियम वाले हैं। इंडिया के पास तो इंडिजिनियस हाइड्रोजन बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब वर्क्स ऑन एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट्स अ फ्यूजन बॉम्ब। वो वैसे काम करता है जैसे सूरज काम करता है, जैसे सूर्य काम करता है। वो फ्यूजन प्रोसेस है। वो हाइड्रोजन लेता है और उसको फ्यूज करता है। ये यूरेनियम लेता है और इसको तोड़ता है, फिशन करता है। पाकिस्तान ओनली हैज फिशन बॉम्ब, वी हैव फ्यूजन बॉम्ब। एक फ्यूजन बॉम्ब फिशन बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये कैसे, ये समझाओगे थोड़ा? सो कोई भी बम किसी भी प्रकार का, वेदर इज न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर, इज मेजर्ड इन समथिंग कॉल्ड किलोटन्स। सो टन्स में मेजर होता है। टन्स ऑफ टीएनटी। टीएनटी इज ट्राइनाइट्रोटोलुएन, जो पुराने जमाने का 1960s में। हाँ, अभी भी यूज होता है। टीएनटी स्टिल यूजफुल। अभी आप चैनल भी आता था टीएनटी, किसी कार्टून में देखो टीएनटी लिखा आता है धमाके में। सो टीएनटी वाज यूज्ड। तो टीएनटी के इक्विवेलेंट में नापते हैं हम यील्ड को, यानी कि कितना धमाके की कितनी शक्ति है। सो जैसे कि अगर मान लीजिए 1-2 किलोटन यानी 1000-2000 टीएनटी किलो टन के बराबर हो, तो बेसिकली यू विल ब्लो अप 100 मीटर बाय 200-300 मीटर का एरिया, यानी कि एक छोटा सेक्टर गुड़गांव का आप उड़ा दोगे इतने में। तो ये सबसे छोटा न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आप 30-40 किलो टन तक पहुंच जाओगे, तो किलो टन मतलब 1000 किलो मींस 1000 ना, 1000 टन तक आप पहुंच जाओगे, तो देन इट विल ब्लो अप समथिंग लाइक हिरोशिमा नागासाकी। अगर एक हाइड्रोजन, एक सबसे शक्तिशाली पाकिस्तान के पास शायद अगर जो सबसे शक्तिशाली फिशन बॉम्ब होगा वो इस्लामाबाद खत्म कर देगा। बट इंडिया के पास जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है और बनाने की कैपेबिलिटी है, वो इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर का रेडियस ऐसे घुमा करके आप एक गोला बना लो, पूरा समाप्त कर देगा। मतलब लाहौर तक खत्म हो जाएगा। वेस्ट पंजाब का जो कोल है, तो पूरा वेस्ट पंजाब ही खत्म हो जाएगा। तो वो मतलब सबसे बड़ा यूरेनियम बॉम्ब शहर उड़ा देता है, सबसे बड़ा मीडियम साइज हाइड्रोजन बॉम्ब प्रदेश उड़ा देता है।